नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज की बाजू की कटिंग हम किस तरीके से करें। तो यहाँ पे मैंने 4 कपड़े लिए हैं। तो मेरे पास 4 ब्लाउज हैं। तो 4 ब्लाउज की अलग अलग तरीके से हम कटिंग करेंगे और हमें बाजू की चौड़ाई कितनी लेनी है, अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो उसकी हम कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 4 ब्लाउज हैं। तो यहाँ पे ये और 4 मेरे पास एक कपड़े हैं। तो अलग अलग साइज की हम बाजू की कटिंग करेंगे और नाप भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम 6 इंच के आरूमल लेते हैं, कभी हम 5.5 इंच के आरूमल लेते हैं। तो उसकी हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, कम से कम कपड़े की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हर साइज की बाजू की कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरे पास एक कपड़ा बचा हुआ है जो बाजू के लिए है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको डिजाइन को बराबर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि डिजाइन भी हमें बराबर निकालनी है बीच में। तो हमने कपड़ा निकाल लिया। अब देखिए इस तरीके से हमने डिजाइन को देखा कि बराबर हमारी ये डिजाइन आनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए हम इसको ऐसे करेंगे बराबर। यहाँ पे हमने बराबर कर लिया। अब हमें बाजू की लंबाई लेनी है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ से नापेंगे हम लंबाई। तो हमें 11 इंच की लंबाई चाहिए, तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 12 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब हमें डिजाइन को देखते हुए चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे हमें 16 इंच की चौड़ाई मिल रही है कपड़े की। अब हम इसको कैसे कटिंग करें कि हमारी 16 इंच की चौड़ाई आरूमल में 6 इंच के आरूमल में आ जाए, क्योंकि हमारी जो ब्लाउज की चेस्ट है वो 36 है। तो इसको देखिए पहले हम यहाँ से सिंपल तरीके से पूरा कपड़ा निकाल लें। अब देखिए चौड़ाई हमारे पास देखें तो कम है, 8 इंच है। यानी कि इसको जब खोलेंगे ना तो 16 इंच हो जाएगा। देखिए मैं खोल के भी दिखा दूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से 16 इंच है। अब इसके लिए हम कैसे कटिंग करें कि हमारी बाजू में बराबर आ जाए। तो यहाँ पे लेंगे हम, देखिए 5 इंच लेंगे। ये हमने 5 इंच लिया। इसको हमें ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है। इससे भी हमारी चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी। इस तरीके से निकाल लिया। अब जैसे हम आगे की साइड कटिंग करना चाहें तो यहाँ पे बीच में पहले हमें निशान लगाना है। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे का जो आरूमल है उसकी हम पहले से ही कटिंग कर लेते हैं। तो ये बीच में निशान लगा लिया। अब आधा इंच हम इस तरीके से आगे का पार्ट कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमें ध्यान रखना है कि ये हमें आगे की साइड ही जोड़ना है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने कपड़ा लिया ब्लाउज का। जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई है उसको खोल लेंगे। अब देखिए बीच में जो हमारा निशान है यहाँ पे, इसको हमें शोल्डर पे इस तरीके से रखना है और इसको देखिए ऐसे नापेंगे। यहाँ पे देखिए बराबर आ गया। इस तरीके से देखें तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ये बराबर आएगा। ये देखिए बराबर आ गया। तो अगर हमारे पास चौड़ाई कम है तो हम थोड़ा कटिंग में चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये दूसरी बाजू है। यहाँ पे इस तरीके का एक बॉर्डर है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते सिलाई में से। तो इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 16.5 इंच है। यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। इस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे डिजाइन वाली जगह पे जोड़, जब ये बीच में आएगा बॉर्डर। तो मेरे पास ये 2 टुकड़े बचे हुए थे, तो मैंने इनको भी रखा यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 10.5 इंच। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो 10 इंच मिल जाएगा, यानी 20 इंच की चौड़ाई मिल जाएगी हमें। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको ऐसे रखना है हमें, यहाँ पे 10.5 इंच। अब कटिंग का निशान, यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच, क्योंकि इसमें चौड़ाई काफ़ी है। इसको ऐसे करके निशान लगाना है। कपड़ा सिल्की है, तो देखिए जैसा कपड़ा है उसी तरीके से हमें कटिंग करना है।
ये टुकड़ों को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे रख के इस तरीके से फिर कटिंग कर लेंगे। पहले हमें नीचे से सिलाई लगा के जोड़ना है, तो अभी कटिंग करना बेकार है। पहले इसको जोड़ेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर इसको ऐसे रखना है, फिर हमें कटिंग करना है। तो जैसा कपड़ा है उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। अब दूसरा कपड़ा है मेरे पास इस तरीके का, इसमें भी ये बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको भी हम निकाल नहीं सकते, इसमें चिपके हुए हैं कुछ नग। इस कपड़े को भी हम डबल करेंगे। यहाँ पे 15.5 इंच की चौड़ाई है, इसको हमें ऐसे डबल करना है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है 11 इंच, तो हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 12 इंच पे। ये निशान लगा लिया हमने 12 इंच पे। अब हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच और इसको हमें ऐसे करके इस तरीके से निशान लगाना है कटिंग का। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमारा कपड़ा ज़्यादा है वो काटें। यहाँ पे जुड़ी हुई है बाजू, यहाँ से हमें मोरी की कटिंग नहीं करनी है क्योंकि हमें गुंजाइश भी चाहिए। मोरी हमारी यहाँ पे 12 इंच की है, तो काफ़ी हमें गुंजाइश मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कपड़ा कम पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये 4 जो टुकड़े हैं वो जोड़ने हैं। इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे हम ऐसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। अगर कपड़ा कम है तो ये जो 4 टुकड़े हैं इनको हमें जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये 2 टुकड़े हैं वो हम दूसरी बाजू में जोड़ेंगे, तो इसकी भी चौड़ाई हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे। जैसा कपड़ा है उसी तरीके से हमें चौड़ाई बढ़ानी है। अब मेरे पास एक सिंपल कपड़ा है कॉटन का, तो देखिए यहाँ पे हम कपड़े को ऐसे करके डबल करेंगे और लंबाई में हमें कपड़े को कट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है। कितनी है इसकी चौड़ाई? 16.5 इंच और कपड़े की लंबाई है 13 इंच। तो 12 इंच की हमें बाजू तैयार करनी है। इस तरीके से रखेंगे हम कपड़े को डबल करके। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5 इंच पे। इसको भी हमें ऐसे करके ऐसे निकालना है। इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाने से हमें चौड़ाई भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमारी जो मोरी है वो कम है, 10 इंच की मोरी है, तो ये हमारा सिलाई में जाएगा। 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पे गुंजाइश, जो हमारा आगे पीछे हम इसको ढीला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये दोनों बाजू निकाल ली इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो आगे की कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ना करें, क्योंकि आगे का जो आर्मोल है ना वो मैं पहले से ही आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जो नए लोग हैं वो भूल जाएं। तो इसको अगर आप पीछे की साइड जोड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आधा इंच कटिंग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अलग अलग तरीके से आपको 4 बाजू की कटिंग बताई है। ये मैंने इसलिए बताया कि जो कम कपड़े हैं उसमें से हमें बाजू कैसे निकालनी है, हमको डरना नहीं है कि हम पे चौड़ाई कम है तो हम कैसे बाजू को निकालें। तो कई तरीके हैं, जब बाजू का जो कपड़ा है वो चौड़ाई में कम होता है तो हम यहाँ पे पट्टी भी लगा लेते हैं। जो मैंने टुकड़े बताए ना, इस तरीके से हम टुकड़े लगा लेंगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। और ये दूसरा जो तरीका है, तो अगर आपके पास कम है, ज़्यादा कम है, इसकी जो चौड़ाई कम थी, तो हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो इसकी भी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और जैसे ये हमारा कपड़ा था तो हमने कटिंग इस तरीके से की है कि उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। तो यहाँ पे कुछ आसान और सरल तरीके बताए हैं मैंने बाजू की कटिंग के। अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज आप चैनल में देख लें बाजू को कैसे जोड़ा जाता है। मैंने कई तरीके से बाजू को जोड़ के भी बताया है, बहुत आसान और सरल तरीके से। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, कुछ सीखना या पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ
और कुछ बहनें बताती भी हैं कि हमें इस तरीके का ब्लाउज चाहिए, तो उनके कहने पे मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।